नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का अपने YouTube चैनल सुमित्रा एकेडमी वाराणसी में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं यूपी स्पेशल की क्लास लेकर। आज यूपी स्पेशल की 6वीं क्लास है। आज की क्लास जो संबंधित है वो किससे है? उत्तर प्रदेश में ऋतुओं से संबंधित है। इससे पहले की क्लास हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु को डिस्कस किया था। आज जिसे डिस्कस करेंगे उसका नाम है उत्तर प्रदेश में ऋतुएँ। तो उत्तर प्रदेश में ऋतुओं का विभाजन वर्षा एवं तापमान के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। जो शीत ऋतु का समय होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो मार्च से लेकर जून तक होता है। वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। शीत ऋतु यानी पहला हेडिंग है शीत ऋतु। शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंड किस माह में पड़ती है? तो सबसे अधिक ठंड जो पड़ती है वो जनवरी माह में पड़ती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो कितनी सेमी होती है? तो वो 10 सेमी वर्षा होती है। और ये वर्षा होती किससे है? तो चक्रवात से होती है। यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और कितनी सेमी वर्षा होती है शीत ऋतु में? तो 10 सेमी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से जो रबी की फसल है जैसे गेहूं, मटर, सरसों यानी रबी की फसलों को क्या होता है? काफ़ी मात्रा में लाभ होती है। इस विक्षोभ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा सर्वाधिक होती है तथा सबसे कम वर्षा बुंदेलखंड के क्षेत्र में होती है। उत्तरी प्रदेश में ठंड ज़्यादा तथा दक्षिणी प्रदेश में ठंड कम पड़ती है। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर तापमान कम होता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर तापमान में क्या होता है? कमी होता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान 10 सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। इसके अंतर्गत यानी सबसे कम वर्षा दक्षिणी पठारी प्रदेश में होता है जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर। इन सब क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा क्या होती है? सबसे कम होती है। एक बार फिर से इसे रिवीजन करेंगे। तापमान एवं वर्षा के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। शीत ऋतु का जो समय हो जाता है वो नवंबर से लेकर फरवरी हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु का जो समय हो जाता है वो मार्च से लेकर जून हो जाता है। वर्षा ऋतु का जो समय हो जाता है वो जून से लेकर अक्टूबर हो जाता है। शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंड किस महीने में पड़ती है? तो सर्वाधिक ठंड जनवरी माह में पड़ती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवात के कारण होती है। और ये कितनी सेमी वर्षा होती है? तो ये 10 सेमी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से किस फसल को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होती है? तो रबी की फसल को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होती है। इस विक्षोभ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है तथा सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उससे कम वर्षा होती है। उत्तरी प्रदेश में ठंड ज़्यादा पड़ती है तथा दक्षिणी प्रदेश में ठंड कम पड़ती है। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर तापमान कम होता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ आने पर तापमान में कमी होती है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 10 सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है? 10 सेंटीग्रेड। शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पठारी प्रदेशों में होता है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिले आते हैं। दूसरा ऋतु है जिसका नाम क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना है? 36 सेंटीग्रेड से लेकर 39 सेंटीग्रेड। ये अधिकतम तापमान है। शीत ऋतु का अधिकतम तापमान ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान कितना है? 36 सेंटीग्रेड से लेकर 39 सेंटीग्रेड। अगर न्यूनतम तापमान की बात करेगा 21 सेंटीग्रेड से लेकर 23 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अगर इन दोनों का तापांतर यानी तापों का अंतर देखेंगे तो कितना सेंटीग्रेड हो जाता है? 14 सेंटीग्रेड हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी सबसे ज़्यादा क्यों पड़ती है? और सर्वाधिक गर्मी किस क्षेत्र में पड़ती है? तो ये कर्क रेखा के निकट होने के कारण कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, प्रयागराज, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर इत्यादि जिलों में जो तापमान रहता है वो 40 सेंटीग्रेड से लेकर 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा के निकट होने के कारण यानी कर्क रेखा के जो निकट उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जैसे कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, प्रयागराज, महोबा, झांसी, हमीरपुर
जालौन, ललितपुर इत्यादि जिलों में जो तापमान हो जाता है वो कितना हो जाता है, 40 सेंटीग्रेड से लेकर 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सबसे अधिक गर्मी किस ज़िले में उत्तर प्रदेश के पड़ती है, तो सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है, तथा सबसे कम गर्मी किस ज़िले में पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। जून के माह में उत्तर प्रदेश का तापमान सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और उत्तर प्रदेश जो है वो कर्क रेखा के क्या है, निकट पड़ता है, यानी निकट है। फिर से इसको रिवीजन करेंगे। ये ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान कितना हो जाता है, 36 सेंटीग्रेड से लेकर 39 सेंटीग्रेड, और न्यूनतम तापमान कितना हो जाता है, 21 सेंटीग्रेड से लेकर 23 सेंटीग्रेड। इन दोनों के तापांतर यानी तापों का अंतर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 14 सेंटीग्रेड। कर्क रेखा के निकट होने के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। जो ये गर्मी का औसत तापमान है कितना हो जाता है, 40 सेंटीग्रेड से लेकर 47 सेंटीग्रेड। वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो इसमें कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, प्रयागराज, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर इत्यादि ज़िले आ जाते हैं, जहाँ पे 40 सेंटीग्रेड से लेकर 47 सेंटीग्रेड तक तापमान पड़ता है। सबसे अधिक गर्मी वाला ज़िला कौन सा हो जाता है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में। उसके बाद सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बरेली में। जून माह में उत्तर प्रदेश का तापमान अधिक होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और जो उत्तर प्रदेश होता है वो कर्क रेखा के क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश होता है वो कर्क रेखा के निकट यानी नज़दीक पड़ता है। तीसरा ऋतु आ जाता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई और अगस्त माह में, और सबसे सर्वाधिक वर्षा किस ज़िले में होती है उत्तर प्रदेश के, तो गोरखपुर ज़िले में होती है। गोरखपुर ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 184 सेमी वर्षा होती है। किस ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होती है, तो उत्तर प्रदेश का ज़िला है मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और यहाँ पे वर्षा कितनी सेमी होती है, तो 54 सेमी होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला महीना कौन सा, यानी कौन सा माह हो जाता है, तो ये महीना है जुलाई और अगस्त। उत्तर प्रदेश में जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उस ज़िला का नाम क्या है, गोरखपुर। अगर ये पूछे कि गोरखपुर में कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 184 सेमी वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा किस उत्तर प्रदेश के ज़िले में होती है, तो उसका नाम है मथुरा, और मथुरा में कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 54 सेमी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से प्रदेश में कुल वर्षा का 75 से 80% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से प्रदेश में कुल वर्षा का 75 से 80% वर्षा होती है। ये कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न भी क्या किया है, इसमें चिन्हित किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत तापमान अधिकतम कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 36 सेंटीग्रेड से लेकर 39 सेंटीग्रेड तक। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है गोरखपुर। और गोरखपुर में कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 184 सेमी वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है मथुरा। मथुरा में कितनी सेमी वर्षा होती है, तो 54 सेमी वर्षा होती है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर प्रदेश के ऋतुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। हमने अभी आपको बताया, एक शीत ऋतु होता है, एक ग्रीष्म ऋतु होता है और एक वर्षा ऋतु होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी वाला ज़िला कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी वाला ज़िला कौन सा हो जाता है, तो ये आगरा और झांसी हो जाता है। अगर आपसे यही पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, बरेली। सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, तो बांदा ज़िले में रिकॉर्ड किया गया। कितना है, 39 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान के बढ़ने का क्रम क्या है,
तो इस तापमान का बढ़ने का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है कौन सा, मध्य गंगा का मैदान। एक बार फिर से इसे क्या करते हैं, वर्षा ऋतु को रिवीजन करते हैं। वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में किस महीने में होती है, तो जुलाई और अगस्त के माह में होती है। और सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो ये होता है गोरखपुर। गोरखपुर में वर्षा कितनी होती है, 184 सेमी। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है उत्तर प्रदेश के, तो ये होती है मथुरा में। कितनी सेमी होती है, तो 54 सेमी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और ये कितनी सेमी तक होती है, तो ये 54 सेमी तक होती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से प्रदेश में कुल वर्षा का 75 से 80% वर्षा होती है। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को भी डिनोट किया है। जैसे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु में यूपी का औसत अधिकतम तापमान कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 36 सेंटीग्रेड से 39 सेंटीग्रेड। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाता है, गोरखपुर। कितनी सेमी वर्षा होती है, 184 सेमी। सबसे कम उत्तर प्रदेश का वर्षा वाला जिला हो जाता है मथुरा। यहाँ पे कितनी सेमी वर्षा होती है, 54 सेमी वर्षा होती है। तापमान एवं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में ऋतुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 प्रकार के, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बरेली में। सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया किस जिले में, तो बांदा जिले में रिकॉर्ड किया गया। ये कितना था, 49 सेंटीग्रेड। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान के बढ़ने का क्रम क्या है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भूभाग कौन सा है, तो मध्य गंगा मैदान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की भी क्लास आप लोगों को बेहतर लगेगी और अपना फीडबैक यानी अपना कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तो जय हिंद।